चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके रीट एग्ज़ाम से संबंधित जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनकी आपको मैं टेस्ट सीरीज़ जो है इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। इससे पहले टोटल 31 वीडियोस हो चुके हैं आपके बायोलॉजी के, और ये अंतःस्रावी तंत्र आज हम जिस पे बात करेंगे ये आपकी बायोलॉजी का अंतिम टॉपिक है। ठीक है, मानव तंत्र में हम अंतिम तंत्र के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र। इसके अलावा अगर इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अंतःस्रावी तंत्र से तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, नहीं तो बायोलॉजी आपकी कंप्लीट होने जा रही है। इसके अलावा जो वो टॉपिक है ना, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता और कचरा प्रबंधन, ये जो टॉपिक है ये मैं पर्यावरण के लिए अलग से करवाऊँगा। ठीक है, बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो तैयार है, यूट्यूब पर आप जाकर जब मर्जी उसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आज एक नए फ़ॉन्ट में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं अगर ये अच्छा बनेगा तो आगे से ऐसे ही फॉर्मेट आपको मिला करेगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक पोर्शन स्टार्ट कर दूँगा आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्राव होता है। आपको बताना है अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होता है, हार्मोन, एंजाइम, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम ग्रंथि की बात करते हैं तो ग्रंथियां दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक कौन सी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, दो टाइप की ग्रंथियां होती हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये तो स्राव करती है किसका, हार्मोन का, यानी किसका, आपका आंसर क्या रहेगा, हार्मोन। और वहीं अगर हम बात कर दें बहिस्रावी ग्रंथि की तो उसके द्वारा किसका श्रावण होता है, एंजाइम का श्रावण होता है। तो अभी के लिए जो आपका आंसर रहेगा वो होगा हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट, और मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं, आपको बताना है मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां कौन सी हैं, पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपको चूज करना है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां कौन सी हैं। तो ये सारी की सारी ग्रंथियां जो होती हैं कहाँ उपस्थित होती हैं, मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है। क्वेश्चन है, यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का कद बौना रह जाता है, यह वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो आपको बताना है कि ये जो वृद्धि हार्मोन है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर ये हार्मोन कम स्रावित हो रहा है तो व्यक्ति का कद छोटा रह जाता है, और अगर ये ज़्यादा स्रावित होता है तो कद क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि को आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता होती है, एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय या थाइमस। आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता किस ग्रंथि को होती है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है इसके लिए आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता होती है, क्योंकि रीज़न क्या है कि इससे संबंधित रोग होता है। अगर ये ग्रंथि जो है अपना काम प्रॉपरली ना करे तो इससे एक रोग हो जाता है, वो अगर मैंने आपको बता दिया तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, वो आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। देखिए, गलगंड नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, थाइमोसिन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन या ग्लूकागोन हार्मोन। गलगंड या जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको गोइटर भी बोलते हैं, ये रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो आपका आंसर रहेगा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ये रोग हो जाता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो रोग कौन सा होता है, गलगंड रोग हो जाता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं ना, शुगर,
या डायबिटीज़ जिसको अपने बोलते हैं डायबिटीज़, तो ये किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आपका आंसर रहेगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ध्यान रखना, इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों हार्मोन किस से स्रावित होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा अग्नाशय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से ये दोनों स्रावित होते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन तो क्या करता है? रक्त के अंदर शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि शुगर के लेवल को बढ़ाता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करता है। अगर जब इंसुलिन हार्मोन की ही कमी हो जाएगी तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और शुगर का लेवल बढ़ना मतलब कौन सा रोग हो गया? डायबिटीज़, जिसको मधुमेह रोग भी हम कहते हैं। नेक्स्ट, एड्रेनलिन हार्मोन किन परिस्थितियों में कार्य करता है? एड्रेनलिन हार्मोन किन परिस्थितियों में कार्य करता है? अत्यधिक गुस्सा आना, रुधिर दाब का बढ़ना, हृदय गति का तेज होना, या इन सभी परिस्थितियों में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा इन सभी परिस्थितियों में। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है इसको आपातकालीन हार्मोन भी हम कहते हैं। कौन सा? आपातकालीन हार्मोन, क्योंकि आपातकालीन स्थितियाँ ये सारी की सारी, गुस्सा आना, रुधिर दाब का बढ़ना, हृदय गति तेज होना, तो इन परिस्थितियों में जो हार्मोन कार्य करता है उसका नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। और ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये अधिवृक्क। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है, ठीक है, या जिसको अपने एड्रीनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यकाल में जननांगों के विकास, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास किस ग्रंथि के द्वारा होता है? बाल्यकाल में जो जननांगों का विकास होता है और साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता का जो विकास होता है वो किस ग्रंथि के कारण है? ऑप्शन आपके सामने है, अग्नाशय, थाइमस, पीनियल, या पीयूष ग्रंथि। तो बाल्यकाल में जो ज़्यादा सक्रिय ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी आरबीएसई बुक के हैं, और 7th क्लास में एक आपका अंतःस्रावी तंत्र के बारे में चैप्टर दे रखा है, और एक आपका 10th क्लास में भी है, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन पिक किए हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है आपकी रीट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने जागने का चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, मेलानिन, मेलेटोनिन, मेलामाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा मेलेटोनिन, जो कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा तत्व रक्त का निर्माण करता है? तो आपका आंसर रहेगा आयरन, जिसको अपने लौह तत्व भी बोलते हैं, इसके द्वारा रक्त का निर्माण होता है। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? वृद्धि, वैसोप्रेसिन, मेलेटोनिन, प्रोलैक्टिन। तो मेलेटोनिन हार्मोन ये स्रावित नहीं करती है। कौन करती है? ये पीनियल ग्रंथि करती है, बाकी पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अंत्यस्रावी ग्रंथि होती है नलिका युक्त, नलिका विहीन, दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो अंत्यस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? नलिका विहीन होती है, जिसके द्वारा हार्मोन का स्राव होता है। और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो कैसी होती है? नलिका युक्त होती हैं। हृदय तथा महाधमनी के ऊपर ऊपरी भाग में स्थित ग्रंथि का नाम क्या है? तो आपका आंसर रहेगा थाइमस ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जानते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों को ही अपने जानते हैं आपातकालीन हार्मोन के नाम से, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से स्राव करते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किन कोशिकाओं से होता है? अल्फा, बीटा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है अल्फा कोशिकाओं से। वहीं पे हम बात करें कि बीटा कोशिकाओं से किसका स्राव होता है, तो आप बता दोगे कौन सा? बीटा सेल से कौन से का स्राव होता है? ग्लूकागोन हार्मोन का। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस ग्रंथि में पाई जाती है? तो आप बताओगे अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। रक्त में कैल्शियम फॉस्फेट के स्तर को कौन कंट्रोल करता है? तो आपका आंसर रहेगा इसमें पैराथायराइड ग्रंथि, जिससे पैराथार्मोन हार्मोन का स्राव होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से किन हार्मोन का स्राव होता है? मोचक, निरोधी, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों का ही स्राव होता है, ठीक है, आपका आंसर रहेगा इन दोनों का। मोचक तो कंट्रोल करता है कि पीयूष ग्रंथि से ज़्यादा स्राव ना हो, और मोचक तो प्रेरित करता है कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का क्या हो? स्राव हो। और निरोधी क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? तो आपका आंसर रहेगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? हम हाइपोथैलेमस को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस किस ग्रंथि के भाग हैं? तो ये दोनों किस ग्रंथि के भाग हैं? आपके पीयूष ग्रंथि के भाग हैं। तो दोस्तों आज हमने फटाफट 20 क्वेश्चन कर लिए हैं इस अंत्यस्रावी तंत्र से टॉपिक के, और आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर हुआ तो मैं बायोलॉजी पे, और अगर मेरे को लगता है कि क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, नहीं तो बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार हम नया पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे। और प्लेलिस्ट को आप ज़रूर जाकर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।